नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार और आप देख रहे हैं रियल इंडिया न्यूज़। पहला व्यक्ति था जो कि लगभग बाहर निकला हुआ था, बोनट साइड से आधा बाहर निकला। से हम अपने आप को बहुत गौरव महसूस करते हैं। जीत ने इतना बड़ा कार्य किया है कि एक स्टार बल्लेबाज को इन्होंने बचाया है। किसी के भी साथ घट सकता है और इंसान का फर्ज है कि एक दूसरे इंसान की मदद। नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार और आप देख रहे हैं रियल इंडिया न्यूज़। और आपको पता ही है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन इसी भारत को अगर हम कहें कि भारत एक क्रिकेट प्रधान देश भी है तो ये बुरा नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। आप सभी को पता है कि इस 30 दिसंबर को एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पे हुई रुड़की के पास। मैं बात कर रहा हूँ ऋषभ पंत की दुर्घटना को लेके। और आप सभी जानते हैं कि हमारे हरियाणा के एक जाबाज कंडक्टर परमजीत, जिनका गांव गोली है, और आज हम आए हैं गोली गांव में भाई परमजीत से बातचीत करने के लिए। जानेंगे उनका मत कि किस प्रकार से उन्होंने एक स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बचाई। नमस्कार भाई परमजीत, आपका स्वागत है रियल इंडिया न्यूज़ पे। नमस्कार जी। अच्छा परमजीत भाई, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक हरियाणा वासी होके एक मानवता का परिचय दिया। और हरियाणा में, जैसे हरियाणा की धरती सूरवीरों की धरती कही जाती है और दयालुओं की धरती कही जाती है, यहाँ पे करण भी हुए हैं जो बड़े दानवीर हुए हैं, और यहाँ पे परोपकार की धरती हरियाणा को माना जाता है। आप एक कंडक्टर हैं, आप कंडक्टर की भूमिका के साथ साथ आपने मानवता का जो परिचय दिया, पूरा भारतवर्ष उसके लिए आपका शुक्रगुजार है। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से यह घटना घटी और कहाँ पे लोकेशन वगैरह हमारे दर्शकों को बताएं, और साथ में ये बताएं कि आप कहाँ से, और आप थोड़ा सा अपना परिचय दें और अपने बारे में बताएं थोड़ा। सर, मेरा नाम परमजीत है, हरियाणा रोडवेज पानीपत में परिचालक के पद पर तैनात हूँ। जैसा कि आपको पता है 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें मैं भर्ती हुआ था। तो 2 साल मैंने करनाल डिपो में निकाले शुरुआत के, जो कि मेरा पहला डिपो था ज्वाइनिंग का। उसके बाद मैं 2 साल के बाद अपना ट्रांसफ़र लेके पानीपत आ गया था, जो कि करनाल मेरे को आने जाने में ज़्यादा दिक्कत थी। पानीपत थोड़ा सा ठीक है, वहाँ मेरा घर भी है पानीपत में, भाई भी है, चाचा जी भी हैं। तो पानीपत आने के बाद बस मैं पानीपत से हरिद्वार से पानीपत रूट पर ज़्यादा चला। बिल्कुल सही आपने कहा कि 2 साल आपने करनाल के अंदर बिताए, उसके बाद आप पानीपत में आ गए। और जो आपका रूट आपने बताया कि हरिद्वार और आपका ये पानीपत रूट रहता है, ठीक है। इसी संदर्भ में मैं जानना चाहूँगा कि ये घटना जो घटी, जो हमारे स्टार क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत जी, वो घायल हुए, दुर्घटना हुई उनकी गाड़ी। तो इस संदर्भ में बताइए कि लोकेशन बताइए हमारे दर्शकों को कि किस जगह पे ये घटना घटी और आपने तत्काल प्रभाव से क्या किया। सर, लोकेशन एक गुरुकुल नर्सन स्टॉपेज है, जो कि रुड़की से 25 से 30 किलोमीटर अपना पानीपत साइड में है, दिल्ली लगा लो, दिल्ली साइड में है। तो सुबह लगभग 5:20 का टाइम था, 5:21 का टाइम था। हम अपना उधर से हरिद्वार से आ रहे थे। तो जैसे ही गुरुकुल नर्सन स्टॉपेज पे पहुँचे तो एक गाड़ी देखा हमने, गाड़ी ग्रिलों से टकरा के बस के आगे पलटा खा के और पीछे निकल गई। उसमें आग लग गई, तुरंत प्रभाव से उसमें आग लग गई। हमने देखा भाई, ड्राइवर साहब ने देखा भाई आग लग गई गाड़ी में, तो हम दोनों तुरंत प्रभाव से गाड़ी के पास पहुंचे। उसमें घायल व्यक्ति था जो कि लगभग बाहर निकला हुआ था, बोनट साइड से आधा बाहर निकला हुआ था। तो हमने उनको थोड़ा सा सहारा दे के बाहर निकाल दिया, खींच के बाहर निकाल दिया, और उनको जो दोनों सड़कों के बीच का फुटपाथ होता है वहाँ लेटा दिया था, और उनकी प्राथमिक मदद करी। जो हमारा फ़र्ज बनता था हमने वो पूरा किया। उनके लिए एम्बुलेंस का और 112 नंबर का प्रबंध किया, जो कि उनकी स्वास्थ्य विभाग टीम है 108 नंबर की, और 112 नंबर की पुलिस विभाग की टीम है। तो तुरंत मौके पर पहुंचे वो, उन्होंने सहायता करी। उसके बाद हम उनको पानी वगैरह पिला के उनको एम्बुलेंस में भर्ती करवा दिया था अपना, फिर हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया था वहाँ से। जी परमजीत भाई, आपने क्रिकेट देखा है कभी? आप जानते थे कि भाई जो इस गाड़ी में है वो ऋषभ पंत जी हैं, या वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि या ऋषभ पंत ने खुद बताया कि मैं कौन हूँ? सर, क्रिकेट में पहले बहुत देखता था, ऐसी बात नहीं है नहीं देखा। तेंदुलकर सर के टाइम में बहुत क्रिकेट देखा मैंने, खेला भी बहुत है। फिर उसके बाद जैसे ही सर्विस लग गई, अपना लिमिटेड टाइम हो गया,
दिनचर्या बन गई है तो उसमें फिर टाइम नहीं लगता था देखने का। तो सुन जरूर रखा था इनका नाम भाई ऋषभ पंत हैं, कभी कभी एक आध मैच भी देखा, लेकिन इतना नहीं पता था भाई इतने स्टार खिलाड़ी हैं ये। और जैसे ही हमने उनको फुटपाथ पर लिटाया था तो उनको 1 या 1.5 मिनट के बाद होश आ गया था, तो उन्होंने ही बताया था भाई मैं ऋषभ पंत हूँ, खुद उन्होंने। जब आपको पता चला कि ये ऋषभ पंत हैं, आपको यकीन नहीं हुआ होगा कि हमने ऋषभ पंत की जान बचाई है। और ऋषभ पंत की जान बचाने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपको लगातार देखने में आ रहा होगा कि मीडिया कवरेज भी मिल रही होगी और आसपास के साथी भी मिलने आते होंगे, तो किस प्रकार एक्सीडेंट होने के बाद किस प्रकार से बदलाव आया है, आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? सर पहली तो बात है, हमारे को नहीं पता था वो ऋषभ पंत, हम तो एक आम आदमी समझ के, एक घायल राहगीर समझ के उनकी मदद करने के लिए गए थे। और दूसरी बात उन्होंने बता भी दिया था भाई मैं ऋषभ पंत हूँ, तो मेरे ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था इस बात का कि भाई ये ऋषभ पंत है, क्योंकि हादसा किसी के साथ भी हो सकता, बड़े आदमी के साथ भी हो सकता, छोटे आदमी के साथ भी हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि भाई छोटा आदमी है उसको वहीं पड़ा रहने दे और बड़ा आदमी उसको उठा के ले जाएँ। तो मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस बात का। जो मेरा कर्तव्य था, जो मेरा प्रथम कर्तव्य था, दायित्व था, वो मैंने निभाया अपना। और अगर मैं ये सोचता भाई ये बड़ा आदमी है तो मैं भी उसके साथ एम्बुलेंस में ही बैठ लेता, या हम उसको अपनी रोडवेज की बस में भी लेके जा सकते थे। लेकिन जो हमारा कर्तव्य था हमने वही पूर्ण किया और वहीं तक सीमित रहे। जो सरकारी एक बंधन होता है उस बंधन के तहत हमने काम किया, और बंधन के तहत काम करके हम अपना वहाँ से उनकी रक्षा भी होगी, हमारा कर्तव्य भी पूरा होगा, हमारी ड्यूटी भी पूरी होगी और सरकार की ड्यूटी भी हमने पूरी की। तो उसके बाद हम निकल आए थे वहाँ से। परमजीत भाई, जैसा आपने बताया कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और आपने उनकी प्राइमरी हेल्प की, बिना उनका नाम पता जाने आपने मानवता का धर्म निभाया, तो क्या वहाँ पे आसपास स्थानीय नागरिकों ने भी हेल्प की? और क्या आपकी बस में सवारियाँ थी, वो सवारी भी बाहर निकल के आई होंगी? वहाँ पे कौन कौन थे, आप थोड़ा बताएंगे कि किस प्रकार का माहौल वहाँ पे हो गया होगा? बताएं इस बारे में। सर निकालने तक तो कोई नहीं था, जैसे हमने उसको फुटपाथ पे लिटा दिया था तब 2-3 आदमी आ गए थे। वो मेरे को ये नहीं पता भाई सवारियाँ थी या कोई और था, क्योंकि उस टाइम तो आनन फानन में सब कुछ काम हो रहा था। तो उनकी सहायता से हम उनको सड़क के पार ले गए थे। और उसके बाद 100 से 150 आदमी आ गए थे, कम से कम बहुत पब्लिक आ गई थी, वहाँ पे इकट्ठी हो गई थी, स्थानीय लोग भी आ गए थे। एम्बुलेंस आने तक वहाँ बहुत भीड़ हो गई थी। एम्बुलेंस आने के बाद हमने मतलब लोगों की सहायता से एम्बुलेंस में उनको बिठवा दिया था और आगे चलता कर दिया था हॉस्पिटल के रास्ते। बिल्कुल परमजीत भाई, मैं देख रहा था कि गाड़ी की तस्वीरें देख रहा था मैं, बिल्कुल बर्न्ट हो चुकी है, गाड़ी जल चुकी है और बहुत ही एक दर्दनाक हादसा हो सकता था। अगर आप समय पे नहीं पहुंचते तो शायद कोई भी दुर्घटना वहाँ पे अनहोनी हो सकती थी। लेकिन आपके परोपकारी स्वभाव ने आज उनकी जान बचाई है, बहुत अच्छी बात है। सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग आ रहे हैं सामने जो कि आपको मान सम्मान की दृष्टि से या आपका हौसला अफजाई करने के लिए सामने आया हो कोई व्यक्ति, कोई नाम ऐसा हमारे दर्शकों को बताएं आप। हाँ जी बिल्कुल, बहुत मान सम्मान मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं हमारे को, बड़ा सम्मान देते हैं, पूरा मतलब धन्यवाद भी करते हैं, भाई आपने इतना अच्छा काम किया है। और हमारे जीएम रोडवेज हैं, बहुत अच्छे इंसान है कुलदीप जांगड़ा जी, उन्होंने भी हमारा बहुत मान सम्मान किया, हमारा बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत मतलब हमारी हौसला अफजाई बहुत की है। उसके बाद हम यहाँ नूर महल होटल है, वहाँ पूरा व्यापारी संगठन इकट्ठा होगा कल को 6 तारीख को। उन्होंने भी हमारे को सिटी आइकॉन अवार्ड के लिए बुलाया है, सम्मानित करने के लिए। और अपने डीजीपी साहब हैं, जो उत्तराखंड के डीजीपी साहब हैं, उन्होंने भी हमारे को गुड सैमरिटन अवार्ड के लिए बुलाया है। और पुष्कर सिंह धामी है अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी हमारे को सम्मानित करने के लिए बुलावा भेजा है, जो कि 26 जनवरी को प्रोग्राम है, वहाँ भी हम जाएंगे। और प्रोग्रामों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सम्मानित करने के लिए लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, जैसा कि जिस समाज से मैं संबंधित हूँ उनके भी फ़ोन आ रहे हैं, तो बहुत फ़ोन आ रहे हैं सम्मान के लिए। बिल्कुल परमजीत भाई, आपके साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो हरियाणा परिवहन में जो कि बस ड्राइवर हैं सुशील जी, उनके बारे में थोड़ा बताएं आप, क्योंकि इस समय वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं और उनको अनदेखा करना कहीं न कहीं ये गलत बात होगी। तो उनके बारे में थोड़ा सा आप बतलाएं कि सुशील जी का व्यक्तित्व कैसा रहा है और उन्होंने किस प्रकार से इस दुर्घटना में हेल्प की ऋषभ पंत की जान बचाने के लिए। सर सुशील जी, जब से मैं पानीपत में आया हूँ, पानीपत डिपो में मैंने ज्वाइन किया, तब से मेरे ड्राइवर हैं, लगभग 2 साल 1 महीने से।
और बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं वो, बहुत समझदार इंसान हैं और बड़े कोऑपरेटिव हैं। जैसे सवारियों के लिए भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और मेरे लिए तो हैं ही कोऑपरेटिव, मेरे लिए तो बड़े भाई के समान हैं। तो उन्होंने भी उस टाइम बड़ा बहादुरी का परिचय दिया। मेरे को भी उन्होंने पूरा ढांढस बता के रखा, भाई हमने ये काम करना, हमने इनको निकालना, इनकी जान बचानी है। तो बड़े मतलब बहादुर व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और इंसान के साथ साथ मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपके मित्र हैं और उस समय आपकी पूरी हेल्प की, आप दोनों ने मिलके ऋषभ पंत जी की जान बचाई। तो बहुत शुक्र है भगवान का कि वो आज बिल्कुल कुशल हैं। और सुनने में आया था कि बुधवार को वो एयरलिफ्टेड करके मुंबई पहुंचाए गए हैं। और जो हमारे जय शाह जी हैं बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने उनके खर्चा पूरा इलाज का उनका पूरा खर्चा ओट लिया है, जिम्मा ओट लिया है। ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं परमजीत भाई के अंकल जी हैं, साथ में बैठे हैं। उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से जैसे भाई परमजीत ने इतना अच्छा काम किया है तो इसके बारे में उनके क्या विचार हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप हमें बताइएगा कि भाई परमजीत रातों रात स्टार बन गए हैं और घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, तो आप किस तरह की उपलब्धि भाई परमजीत की जान रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? सर इससे हम अपने आप को बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। पूरे मेरे गांव का भी और पूरे मेरे महकमे का भी, जो हरियाणा रोडवेज का महकमा, उसका भी बहुत इसमें मान सम्मान है और गांव का भी है। और बहुत सराहनीय कार्य किए इनने। मान लो सर्दी के मौसम में भाई एक आम नागरिक समझ के उसकी जान बचाई और एम्बुलेंस को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, पूरा कोऑपरेट किया। तो इनने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सर आप भी हरियाणा रोडवेज में ही काम करते हैं, तो आप भी अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों की कि कितने साल की सर्विस हो गई है और ऐसे हादसे भी आपके सामने भी बहुत सारे हुए होंगे। तो एक मानवता के तौर पे आप बताएं हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार हमें सहायता करनी चाहिए, किस प्रकार हमें जान बचानी चाहिए, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण हमारे भाई परमजीत ने दिया है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसे समय पे अगर कुछ हो जाए तो उनके क्या कर्तव्य बनते हैं, उनको क्या करना चाहिए, प्राइमरी लेवल पे उनको क्या उस टाइम पे करना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताएं सर। इसमें हादसा किसी के भी साथ घट सकता है और इंसान का फ़र्ज है कि एक दूसरे इंसान की मदद करने का। इसमें जैसे कई दफ़ा दूसरा आदमी घबरा जाता, भाई एक्सीडेंट हो गया, भाई तेरे ऊपर नहीं आ जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पुलिस भी मदद करती है और ये हाई कोर्ट के भी आदेश हैं, भाई मदद करने वाले को कोई परेशान नहीं करेगा, उसको सम्मानित करती है पुलिस भी, प्रशासन भी। तो इसमें बगैर संकोच किए एक्सीडेंट कहीं भी हो रहा हो उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है सर, आप बताएं सर आपकी जॉब कहाँ पे चल रही है, कहाँ पे पोस्टिंग है अभी आपकी? मैं पानीपत डिपो में हूँ सर, और मैं भी वहीं पानीपत से हरिद्वार नाइट करते हैं हम लोग। तो आपका भी वही रूट है और परमजीत भाई का भी वही रूट है? ठीक है। तो इस बीच में हमारे अंकल जी हैं यहाँ पे, यानी परमजीत के पिताजी हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब आना जाना लोगों का बढ़ चुका है। और जैसे ही भाई परमजीत जी क्या बन गए हैं, एक स्टार बन गए हैं, जिस प्रकार ऋषभ पंत जी एक स्टार हैं, उसी प्रकार से हमारे हरियाणा की शान बन चुके हैं भाई परमजीत जी। तो जानेंगे उनके पिताजी से कि कैसा महसूस कर रहे हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते भाई। अंकल जी बताएं, भाई परमजीत ने इतना बड़ा कार्य किया है कि एक स्टार बल्लेबाज को इन्होंने बचाया है, तो आपको कैसा लग रहा है कि लोग आ रहे हैं? मन तो खुशी की बात है भाई, बेचारे की उसकी जान बच गई। हाँ जी। और मैं तो इनको कोई गरीब भी आदमी जा कड़ी एक्सीडेंट हो रहा नहीं, उसकी भी कोशिश यह है कि उसने बचाव है। बिल्कुल। आप अंकल आप जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और भाई परमजीत बता रहे थे कि मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की है और इस मुकाम पे पहुंचाया है। तो अंकल जी आपने इतनी मेहनत की, बहुत अच्छा किया, तो आप हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश, कोई मोटिवेशन लाइन या कुछ बताना चाहेंगे कि जीवन में क्या करें, कैसे आगे भाई बढ़ें? जीवन में तो हम तो किसी भाई का बुरा ना करो, सबका भला करो। बिल्कुल जी। है और सब ने बराबर समझो, समान समझो, उसमें भलाई है। और भाई कोई एक्सीडेंट हो रहा उसने काटने की कोशिश करो, किसी को गलत काम ना करो। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ
तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे चैनल पे भाई परमजीत मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने जान बचाई। तो आप देख रहे थे रियल इंडिया न्यूज़। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा उदाहरण, जीता जागता हरियाणा का उदाहरण आपके ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इसको वीडियो को फैलाना चाहिए। क्योंकि हमारे हरियाणा किसान भाई परमजीत ने न सिर्फ मानवता का परिचय दिया बल्कि एक स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बचाई। मैं शिव कुमार अपने सहयोगी सुरेंद्र के साथ, गांव गोली, हरियाणा। जय हिंद।